Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Whittle. Find out errors की आज की वीडियो में देखते हैं आज हम क्या सीखते हैं. Having only few outfits, she has a limited choice. तो पहले हम इसको देखते हैं. She has a limited choice. उसके पास बड़ी सीमित सी चॉइस है. क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत थोड़े से जोड़े हैं. आउटफिट होता है कि ड्रेस का जोड़ा. आउटफिट मीन्स कोई गुट भी होता है, ग्रुप गुट, जिसको गुट इज़ मोर अप्रोप्रिएट. सो हैविंग ओनली फ्यू लिखना ना के बराबर होता है. मतलब सिर्फ फ्यू अकेला लिखा जाए तो ना के बराबर, मतलब बहुत थोड़े होने के कारण. सो हैविंग ओनली अ फ्यू आउटफिट्स, शी हैज़ अ लिमिटेड चॉइस. नीदर द पेन इज़ अट्रैक्टिव नॉर ट्रेंडी. ट्रेंडी होता है जो ट्रेंड में चल रही है, मतलब जो चीज़ रिवाज में चल रही है, फैशन में चल रही है. अब इसमें क्या है कि पेन सब्जेक्ट तो एक किया, तो हमने नीदर क्या करा, सब्जेक्ट के साथ लगा दिया, जो कि गलत है. हम पेन की दो खूबियाँ बता रहे हैं, तो एडजेक्टिव्स, तो दोनों एडजेक्टिव्स के साथ लगने चाहिए. द पेन इज़ नीदर अट्रैक्टिव नॉर ट्रेंडी मीन्स पेन ना तो देखने में आकर्षक है ना फैशन के मुताबिक है. Not only did he signed on the papers but also gave their copies. उसने ना केवल पेपर्स पर साइन किए बल्कि उसकी कॉपीज़ भी दे दी उनकी. तो उसने दो काम किए, साइन किया और कॉपीज़ दी. तो दो वर्ब्स हैं, लेकिन हमने क्या करा, नॉट ओनली स्टार्टिंग में लगा दिया. नॉट ओनली और नाइदर नॉर दोनों के केसेस में हम कर सकते हैं कि जब दो वर्ब्स हों तो हम नॉट ओनली, या अगर आप नाइदर से सेंटेंस बना रहे हैं उसको स्टार्टिंग में लगाकर, लेकिन फिर पहला वाला पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ज़रूर लिखना चाहिए, और मोस्टली यही तरीका यूज़ होता है. सो नॉट ओनली डिड ही साइन, डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती. एक ही सेकंड फॉर्म बहुत है ना हमें ये बताने के लिए कि ये पास्ट टेंस है, दो दो सेकंड फॉर्म नहीं होनी चाहिए. सो नॉट ओनली डिड ही साइन, साइन के बाद ऑन नहीं आता. सिग्नेचर के बाद ऑन आ सकता है, लेकिन साइन जब एज ए वर्ब यूज़ होता है तो ऑन नहीं आएगा, क्योंकि साइन का मतलब ही होता है किसी चीज़ के ऊपर हस्ताक्षर करना. सो नॉट ओनली डिड ही साइन द पेपर्स बट ऑल्सो गेव. अब बट ऑल्सो के बाद तो सेकेंड फॉर्म ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमने डिड लगाकर क्वेश्चन बना दिया. बट ऑल्सो गेव देयर कॉपीज़. अब ये देयर किसके लिए आया, पेपर्स के लिए आया, क्योंकि पेपर्स बहुत सारे तो इसलिए देयर आएगा. यहाँ पर भी गलती होती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इट्स लिख देते हैं. नॉन लिविंग जब ज़्यादा होते हैं तो दे आर इक्वल टू दे, तो दे वाला रूल चलता है उनके साथ. अगर आप इसको वर्ब के साथ लगाना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ही नॉट ओनली साइंड द पेपर्स बट ऑल्सो गेव देयर कॉपीज़. बट ये ऐसे भी ठीक है और इस तरीके से ज़्यादा यूज़ होता है. बट फॉर द गोल्ड बैंगल्स, बट फॉर का मतलब होता है कि अगर पास्ट में ये चीज़ नहीं होती. ये कंडीशनल टाइप थर्ड है, आप चाहें तो कंडीशनल की लॉन्ग वीडियोस देख सकते हैं. सो बट फॉर द बैंगल्स शी वुड नॉट हैव टारगेटेड बाय द स्नैचर्स. स्नैचर्स होते हैं जो दूसरों से चीज़ें छीन लेते हैं, वैल्यूएबल्स छीन लेते हैं. तो अगर गोल्ड बैंगल्स नहीं होती तो शी वुड नॉट हैव टारगेटेड, उसने टारगेट नहीं बनाया होता, वो नहीं बनी होती. पैसिव वॉइस होना चाहिए. शी वुड नॉट हैव बीन टारगेटेड बाय द स्नैचर्स, मतलब उसको स्नैचर्स के द्वारा निशाना नहीं बनाया गया होता. नो सूनर डू माई फादर टच द डोर, यानी जैसे ही मेरे फादर डोर को टच करते हैं दैन इट ओपन्स, वो खुल जाता है. नो सूनर के बाद फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, और ये गलती अक्सर होती है जब यहाँ पर कोई पोजेसिव एडजेक्टिव लगा होता है, माई और अवर, तो हमारा सारा ध्यान इसके ऊपर रहता है, इससे हट जाता है. जबकि जो ये वर्ब है इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. तो फादर सिंगुलर पर्सन है तो डज आना चाहिए. नो सूनर डज माई फादर टच द डोर, उसके बाद दैन आता है बीच में, दैन इट ओपन्स. द बुक विच हैव ट्रांसफॉर्म्ड योर लाइफ, वो किताब जिसने तुम्हारे जीवन को बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया. इज़ नॉट ईजी टू ग्रास्प. ग्रास्प मीन्स होता है किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझना, तो उस किताब को समझना आसान नहीं है. द बुक विच हैव, अब ये विच किसके लिए आ रहा है, बुक के लिए आ रहा है, तो बुक तो एक ही है, हैज़. विच हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड योर लाइफ इज़ नॉट ईजी टू ग्रास्प. अब मैंने आपको एक तरीका ये भी बताया था कि अगर आप जिस नाउन की विशेषता बता रहे हैं वो फिर दोबारा सब्जेक्ट बन रहा है तो शॉर्टकट में हम जा सकते हैं.
शॉर्टकट में क्या करना होता है, सीधे सीधे आईएनजी लगाना होता है, अगर पैसिव वॉइस है तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन आईएनजी ज़रूर लगाना होता है। सो द बुक ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ इज़ नॉट ईजी टू ग्रास्प। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, पर ये मिस्टेक इसमें यह है कि विच के बाद हैज़ आना चाहिए। द डॉग whom हैव यू ब्रॉट हियर डज नॉट बार्क एट ऑल। वो डॉग जिसको तुम लाए हो, अब लाया कौन है, तुम, तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये हैव यहाँ आना चाहिए। और एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग के लिए whom नहीं आता, विच। चाहे डॉग यहाँ पर सब्जेक्ट है या नहीं है, विच आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहाँ पर ये है यू। वैसे भी डॉग के लिए whom नहीं आएगा, whom पर्सन के लिए आता है। सो द डॉग विच यू हैव ब्रॉट हियर। अब वैसे देखा जाए तो हमारे पास सब्जेक्ट है यू हैव ब्रॉट हियर, तो हम यहाँ विच भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बट विच लगाना मिस्टेक नहीं है। सो द डॉग यू हैव ब्रॉट या विच यू हैव ब्रॉट हियर डज नॉट, द डॉग डज नॉट बार्क एट ऑल। नेगेटिव सेंटेंस के एंड में एट ऑल आए तो मतलब जोर देकर कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं भौंकता है। अब इसका शॉर्टकट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि डॉग के बारे में जो बताने के लिए हमने क्लॉज यूज़ करी, उसका सब्जेक्ट यू है, डॉग नहीं है, तो ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा लॉन्ग मेथड से। द गर्ल हु इज़ वियरिंग हैवी मेकअप शी इज़ लुकिंग फ़नी। वो लड़की जिसने हैवी मेकअप किया हुआ है, मेकअप को करने के लिए वियर यूज़ करते हैं, हम अप्लाई भी करते हैं। वियर लिपस्टिक के लिए भी यूज़ होता है कि शी इज़ वियरिंग अ डार्क लिपस्टिक, शी इज़ वियरिंग द लिपस्टिक ऑफ डार्क कलर। सो द गर्ल हु इज़ वियरिंग हैवी मेकअप शी, अभी हमने डबल सब्जेक्ट लगा दिया, द गर्ल फिर दोबारा शी, ये तो गर्ल के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज। सो द गर्ल हु इज़ वियरिंग हैवी मेकअप इज़ लुकिंग फ़नी, वो बड़ी अजीब सी दिख रही है, ये नहीं आएगा। अब देखो गर्ल के बारे में बताने के लिए जो क्लॉज यूज़ करी उसका सब्जेक्ट भी गर्ल है, तो इसका शॉर्टकट हो सकता है द गर्ल वियरिंग हैवी मेकअप इज़ लुकिंग फनी। द वेजिटेबल दैट इज़ कुकिंग विल बी सर्व्ड टू द गेस्ट्स ओनली। जो वेजिटेबल, यहाँ पर ये विच का काम कर रहा है, जो वेजिटेबल पका रही है, पकाई जा रही है, तो पैसिव वॉइस। द वेजिटेबल दैट इज़ बीइंग कुक्ड विल बी सर्व्ड, वो वेजिटेबल सर्व की जाएगी टू द गेस्ट्स आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पूरी दुनिया के गेस्ट्स की बात नहीं कर रहे। जब भी प्लूरल नाउन हो और अगर हम जनरल बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, तो हम द नहीं लगाते, लेकिन अगर हम एक विशेष सिचुएशन की बात करें तो वहाँ पर द लगाना चाहिए। सो द वेजिटेबल दैट इज़ बीइंग कुक्ड विल बी सर्व्ड टू द गेस्ट्स ओनली। अब इसमें देखो वेजिटेबल के बारे में बताने के लिए जो क्लॉज यूज़ करी उसका सब्जेक्ट भी वेजिटेबल है, तो यानी शॉर्टकट पॉसिबल है। शॉर्टकट में आपको आईएनजी लगाना है। सो द वेजिटेबल बीइंग कुक्ड इज़ नहीं आएगा, द वेजिटेबल बीइंग कुक्ड विल बी सर्व्ड टू द गेस्ट्स ओनली। बट फॉर माई जॉब, ये इसी की तरह है कि अगर मेरी जॉब नहीं होती पास्ट में, आई कैन नॉट हेल्प यू। अब ये यहाँ देखो हमने क्या लिखा था, वुड हैव, तो यहाँ पर भी कुड हैव। आई कुड नॉट हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सका होता पास्ट में। इसको समझने के लिए आप कंडीशनल की वीडियोस देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। हमेशा की तरह कहूँगी कि आपके आसपास जो कोई भी है जिनकी इन वीडियोस को देखने से काफ़ी हेल्प हो सकती है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।